क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है, कि हाइडिंग इन द वाटर, हाइडिंग इन द साउथ साइड। द ओनली थिंग जो मुझे पसंद नहीं है मीज़ी भाई ने जो बोली, व्लॉग्स बनाने से 10 मिनट का अगर मैंने दिन में व्लॉग बना दिया तो क्या हो गया उससे? नो वे क्रिटिसाइज फॉर व्हाट वी आर इन होम, जस्ट टॉक शिट एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री एंड यू आर ऑल डूइंग वेल। आई नो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस कमी की वजह से इंटरनेशनल पे हुई, ऐसा कुछ नहीं था गाइस। पहले तो एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो भी लोग बोल रहे हैं कि अम, अपन को न्यू ज़ोन नहीं खेलने मिला इतना, या फिर इंटरनेशनल स्क्रिम्स नहीं खेलने मिली मिली होती तो शायद कुछ और होता। मतलब मैं ऑनेस्टली ये चीज़ को नहीं मानता हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था कि हम लोग लॉबी नहीं समझे या फिर हमको नहीं पता कैसा खेलना है वहाँ पे। सब कुछ एकदम परफेक्ट था, सारी चीज़ें सही थी, हमको सब समझ आ रहा था लॉबी कैसी है। न्यू ज़ोन भी हम लोगों ने 100% अडेप्ट कर लिया था। प्लस BMSD भी उस पर हुआ, BMIC भी उस पर हुआ, एंड 36 मैचेस हुए PMGC के। तो न्यू ज़ोन की तो बात ही नहीं है भाई, क्योंकि हम लोगों ने बाहर के भी बहुत मैचेस देखे। इस वजह से मुझे नहीं लगता कि जो लोग भी बोल रहे हैं कि एक्सपीरियंस की कमी थी, हमको इंटरनेशनल मिलना चाहिए बार बार, उस वजह से अपनी टीम्स बहुत ज़्यादा पीछे हैं। आई पर्सनली डोंट थिंक सो। हम लोगों ने अपने मैचेस जो किए हैं बिकॉज वी प्लेड बैड, और कुछ रीज़न नहीं है इसका। बट हाँ, एक चीज़ है जो मैं बोलना चाहूँगा कि रोंडो है जिसमें हमारा रीजन एंड हमारी टीम बाकी सबसे बहुत ज़्यादा पीछे है, क्योंकि रिसेंटली वो इंट्रोड्यूस हुआ है। बस रोंडो को मैं एक एक्सेप्शन बोलूँगा, बट बाकी के मैचेस एंड बाकी के मैप्स आई डोंट थिंक ऐसा कुछ था कि एक्सपीरियंस की कमी, इंटरनेशनल एक्सपोजर की कमी, या फिर बाहर की टीम्स कैसे खेलती हैं वो सब। आई डोंट थिंक। वेल तो आई होप अभी TR खेले, क्योंकि अभी जस्ट जेली से मेरी बात भी हुई थी, मैंने कुछ पॉइंटर्स बताया जेली को। एंड काफ़ी एक्सपेक्टेशन है यार उन लोगों से, क्योंकि वो लोग भी इतने सारे मैचेस देख के काफ़ी सारी चीज़ें समझे होंगे कि उनको कैसे खेलना है। प्लस बहुत अच्छे सॉल्टर्स है, टीम भी फॉर्म में है, BMIC में भी उन लोगों ने अच्छा किया। हम हमारे मैचेस भी देखे कि इंडियन टीम भी जाकर कैसे खेली एंड क्या हम लोगों ने लैक किया। तो आई एम श्योर कि वो लोग उस चीज़ों पे वर्क करेंगे डेफिनेटली, एंड काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। कास्टर्स के बारे में यार कुछ भी नहीं। देखो, कास्टर्स के बारे में सिर्फ एक चीज़ बोलूँगा मैं। अम, सारे कास्टर्स वैसे नहीं हैं जैसा लोग समझ रहे हैं, ठीक है। एंड जो भी वो लोग बोल रहे हैं भाई, सिंपल चीज़ है। वो लोग अगर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ठीक है, कि हाइडिंग इन द वाटर, हाइडिंग इन द साउथ साइड, भाई सिंपल चीज़ है। अगर हम लोग परफॉर्म करेंगे तो वो लोग नहीं बोलेंगे, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, हम लोग क्वालिफाई करेंगे, हम लोग पोडियम लाएंगे, हम लोग जीतेंगे वहाँ पे, तो भाई पूरा नैरेटिव बदल जाएगा। बट जब तक हम लोग अच्छा नहीं खेलते हैं तब तक भाई उन लोग के ऑब्वियसली, मतलब उन लोग के दिमाग में वो चीज़ बनी हुई है कि भाई इंडियन टीम्स और इंडियन रीजन बहुत पीछे है, और मतलब ऐसे छुप छुप के खेल रहे हैं, नहीं मार रहे हैं, उतना एलिम्स नहीं उठा रहे हैं। तो भाई ठीक है, बोलने दो जिसको जो बोलना है, कुछ कर नहीं सकते अपन। कीप इट अप ब्रो, पीपल लर्न फ्रॉम फेलियर। बिल्कुल बिल्कुल भाई, विल डेफिनेटली लर्न फ्रॉम आवर फेलियर। मेज़ी ने सही बोला था, वो क्रिटिसिज्म कर रहा था, सही है भाई। मेज़ी भाई की 98% चीज़ें, जैसा एक ने कहा, कि बिल्कुल सही थी, एकदम सही थी। मैं 100% अग्री करता हूँ 98% चीज़ों से। एंड ऑल्सो मैं ये चीज़ से भी एग्री करता हूँ कि जब इंडिया में ही वो कंसिस्टेंसी नहीं है तो बाहर जाके कैसे ही होगी। इस चीज़ से मैं पार्शियली एग्री करता हूँ, बिकॉज भाई इंडिया में कभी कोई टीम जीतती है, कभी दूसरी टीम जीतती है, ऑफिशियल्स वगैरह। TX का इतना अच्छा रन था, बट देन उसके बाद में उनका इतना डाउनफॉल आया। एंड इंडिया में और भी, मतलब सबको पता ही है कि कोई भी ऐसी एक टीम नहीं है जो बैक टू बैक जीतती है। जैसे बाहर होता है Alpha 7, बार बार आती है, सारे PMGC फाइनल खेले वो लोग। तो वो चीज़ आई एग्री बिल्कुल कि इंडियन एज अ रीजन उतना कंसिस्टेंट नहीं है अपनी टीम्स। लेकिन बस द ओनली थिंग जो मुझे पसंद नहीं आई मीज़ी ने जो बोली कि मतलब उनने काइंड ऑफ एक नैरेटिव ऐसे शेप कर दिया कि जब उनको बाकी प्लेयर्स को दिखा रहे थे कि इन प्लेयर्स को देखो, ये ना व्लॉग्स बनाते हैं ना कुछ करते हैं, 11-12 घंटे ग्राइंड करते हैं। तो भाई बोलने को तो देखो हमारे पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे, और उनको नहीं पता है। एंड हमको उनको प्रूव करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि हम लोगों ने कितने एफर्ट्स डाले हैं, हम लोगों ने कितना ग्राइंड किया है। ऐसे तो बोलने को तो हम भी बोल ही सकते हैं, मतलब कोई भी बोल सकता है। जब एक चीज़ तो देखो गाइस, लाइफ में ना समझ जाओ कि जब भी तुम अच्छा नहीं करोगे ना, लोग तुमको भाई हेट देने के लिए, क्रिटिसाइज़ करने के लिए कोई ना कोई चीज़ निकाल ही लेंगे आउट ऑफ एयर। सिंपल चीज़ है। अब बोलने को तो भाई मैं भी बोल सकता हूँ कि भाई उन लोग की शादी होकर रखी है, डॉक और टॉप की, तो कि भाई फैमिली को वो इतना टाइम देते हैं देखो, और एक इंडियन प्लेयर्स को देख लो कि भाई सिर्फ गेम पे फोकस हैं। समझ रहे हो ना, गर्लफ्रेंड ना कुछ, ना शादी, समझ रहे हो, सिर्फ अपने गेम पे फोकस है, करियर पे फोकस है। वाह वाह, बोलने को तो भाई कोई कुछ भी बोल सकता है, समझ रहे हो। बट उनने जो नैरेटिव वो शेप किया कि भाई इनको देखो ब्लॉग्स भी नहीं बनाते हैं। और एक और चीज़ उन्होंने कही जो मतलब बहुत हर्टफुल थी, और मैं समझ सकता हूँ। देखो, पहली चीज़ तो कि भाई अगर उन्होंने कुछ गलत भी कहा है तब भी मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सपोर्ट भी किया है, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है, मीज़ी ने भी स्टार्टिंग में। एंड मैं समझ सकता हूँ फ्रस्ट्रेशन की, जब एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा थी टीम से एंड फिर टीम उतना अच्छा नहीं कर पाई, तो भाई फ्रस्ट्रेशन बहुत होती है, मुझे पता है। क्योंकि ये सिर्फ OG को सपोर्ट करने वाली बात नहीं थी, इंडिया की इकलौती रिप्रेजेंटेटिव थी उस टाइम उस लॉबी में। एंड कंप्लीटली अग्री है भाई, अगर कोई ऑफ द लिमिट्स जा करके भी कुछ भी बोल देता है, मैं इमोशन अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी उनके शूज़ में रहा हूँ। जब मैं बैठ करके बाकी अपनी इंडियन टीम्स को बाहर जा करके देखता था और वो जब उतना अच्छा नहीं कर पाती थी, तो मुझे भी खराब लगता था, ऑब्वियस सी बात है। बट जस्ट मैं मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ कि उन्होंने एक चीज़ कही थी कि कुछ तो ऐसे कहा था कि
एक टीम को तो शर्म नहीं आ रही है ये करके, कम से कम ऐसा कुछ तो कहा था दूसरी टीम, कम से कम, हाँ चैट में बोला था किसी को तो कि कम से कम तुम तो शर्म कर लो। तो मतलब वो मतलब जो टॉन्ट और जो नैरेटिव बनाने वाली चीज़ है कि हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, या व्लॉग्स बनाने से 10 मिनट का अगर मैंने दिन में व्लॉग बना दिया तो क्या हो गया उससे। जो मैं और मेहनत करता हूँ रात रात को भाई जग के मैप सीन्स वगैरह देखता हूँ, वो चीज़ उनको नहीं दिखती है, बट ठीक है। मेरे कोई मतलब दिल में ऐसे कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है उनके अगेंस्ट, बस मैं क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि भाई कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है वहाँ पे बैठना। एंड जब उन्हें सपोर्ट किया, उनकी बात भी सही थी कि जब 2-3 दिन से 3-4 दिन से उन्होंने स्ट्रीम पे सपोर्ट किया इतना, तब तो किसी ने नहीं बोला। ठीक है, समझ सकता हूँ मैं, जब खराब खेलती है टीम तो क्रिटिसिज्म ऑब्वियसली होता ही है। तो ऐसे कुछ हार्ड फीलिंग्स नहीं है, बस वही है, मैंने बता दिया मुझे जो चीज़ खराब लगी। क्योंकि जो चीज़ उन्होंने अपोलॉजी में कही कि वो एक पब्लिक फिगर है और उनके बोलने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो वही है, अभी मतलब लोग बहुत ज़्यादा वही चीज़ बोल रहे हैं, व्लॉग्स बनाओ, तुम व्लॉग्स बनाओ। तो वो चीज़ मतलब इतनी अच्छी नहीं लगी, बट ठीक है। आई पर्सनली फील इंडियन टीम्स का इंडिविजुअल 1v1 थोड़ा वीक है, एंड ओजी एज अ टीम आई फील आप लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने चाहिए था थर्ड पार्टी में। बिल्कुल भाई, थर्ड पार्टी में एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने चाहिए थे। एंड एक चीज़ बताता हूँ मैं, सेट बाय का गाइस किसी ने वो देखा था हाईलाइट, जो उन्होंने बोला था कि भाई इंडियन टीम्स के लिए ना हमेशा ऐसा होता है, जब सोल गई थी तब भी ऐसा था और अभी भी ऐसा है कि मतलब हम लोगों के लिए ना वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, मतलब जीने मरने टाइप की हो जाती है, मतलब समझ रहे हो, बहुत बड़ी। क्योंकि हमको नहीं पता कब हमको दोबारा स्लॉट मिलेगा, कितने टाइम बाद हमको ये स्लॉट मिला था। भाई वो चीज़ कंप्लीटली एग्री करता हूँ मैं, 110%। एंड उसी वजह से गाइस देखो, ऐसा होता है, ऐसा हुआ था हमारे साथ तो, कि जब एक मैच खराब गया, 2-3 जब बैक टू बैक मैचेस खराब जाते हैं ना, तो भाई ऐसा ही लगता है फिर कि और कुछ गलती ना हो जाए, समझ रहे हो, जो पिछले 2-3 मैचेस के का जो मिस्ड पोटेंशियल होता है ना पॉइंट्स निकालने का, वो फिर और नेक्स्ट मैच में आ जाता है। तो उसमें लगता है कि जब हम पे अच्छी पोजीशन भी होती है ना, तब भी ऐसा लगता है कि थोड़ा कॉशियस रह के खेलो, समझ रहे हो, ज़्यादा एक्सटेंड करोगे तो अगर कैजुअलिटी होगी तो फिर वो कन्वर्जन थ्रो जाएगा। वो एक चीज़ है जो मतलब हम लोगों को हर्ट की है वाले टूर्नामेंट में। कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल हम लोगों ने जो फाइट चोक की वो मेनली दो चीज़ों के कारण ही की थी। एक तो ओवर कॉशियस रहने के कारण, नंबर वन। नंबर टू कि हम लोग ना प्रॉपरली टीम फाइट्स ले ही नहीं पाए कभी, जब हम पे अच्छी पोजीशंस थी भी ना हम लोग पे, जब स्लैम स्लैम्स आए, एक ऑल्टर ईगो का और एक जीएस का, तो हम लोग प्रॉपरली टीम फाइट ले ही नहीं पाए कभी। अब वो चीज़ जिस भी रीज़न से थी वही था, क्योंकि लास्ट डे तो ग्रुप स्टेज का हम लोगों ने एटलीस्ट अच्छा खेला ही मार के, तो ऐसा तो कुछ था नहीं कि एक दिन में हम लोग ने ग्राइंड कर लिया तो फिर समझ रहे हो कि एक दिन में ग्राइंड कर लिया तो गन पार अच्छी होगी, फाइट्स निकलने लग गई, थर्ड पार्टी हैंडल करने लग गए। ऐसा कुछ तो था नहीं, समझ रहे हो, बस वो माइंडसेट की चीज़ है कि हम लोग साथ में रह के फाइट्स नहीं ले पा रहे थे। पीएमजीसी का डे वन और लास्ट डे हटा दो अगर तो। अभी भाई कोई ना भाई, नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर, यस। वेल पेड स्नैक्स भाई ने बहुत सपोर्ट किया है, यस यस गाइस। एक और चीज़ भाई, मुझे बहुत जेन्युइनली भाई बहुत ख़राब लग रहा है, क्योंकि भाई मैंने देखा है कि इतने सारे लोग स्नैक्स हो गए, जोकर भाई हो गए, रेगल टॉस, जितने भी लोगों ने वॉच पार्टी की ना भाई, लॉल्स हो गए अपने भाई, जिगॉड एंड जितने भी लोगों ने भाई वॉच पार्टी की भाई, मैंने देखे रिएक्शन सबके। एंड मुझे भाई बहुत ख़राब लगा कि एक एक किल फीड में मुझे पता है वो लोग कितना हाइप कर रहे थे कि ओ जी हमारा ये वो, फाइट में भी एक एक नॉक निकालने पे वो लोग कितनी उम्मीदें लगा के बैठे थे। उस चीज़ के लिए मुझे मतलब मैं दिल से बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि भाई लोगों ने अपने इंडिया में अपनी कम्युनिटी ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, हम लोगों को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। मुझे मतलब बहुत इमोशनल हूँ मैं वो वाली चीज़ को लेकर के यार, कि बहुत 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 ज़्यादा सपोर्ट किया है स्नैक्स ने, जोकर भाई ने, जी गॉड ने, एंड अपने सारे जितने भी लोग इंडिया से वॉच पार्टी कर रहे थे, सारे कास्टर्स भी बहुत बहुत सपोर्ट किया है सब लोगों ने। बहुत सारे जो लोग बोल रहे हैं कि तुमने रिप्रेजेंट किया, वही बहुत है। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, बट हमको पता है हम लोग कितना बेटर कर सकते थे एंड हम लोग नहीं कर पाए, तो उस चीज़ के लिए वी आर वेरी वेरी अपोलोजेटिक। लास्ट डे पे क्या मेंटालिटी थी कि इतना अच्छा खेले और बाकी दिन डाउन चला गया, बाकी फुल सपोर्ट। गाइज एक चीज़, एक स्काउट भाई का फ़ोन आया था, विस को आया था, एंड उन्होंने एक चीज़ बोली कि भाई मैं मेरी एक्सपीरियंस से एक चीज़ बताता हूँ कि ना, पॉइंट्स वॉइंट्स भूल जाओ, क्वालिफाई करना है भूल जाओ, जीतना है भूल जाओ, क्योंकि अगर तुम ये सारी चीज़ें सोचोगे ना, तो तुम्हारे मन में फिर फियर ऑफ फेलियर आएगा, एंड उस वजह से तुम लोग अपना नेचुरल गेम और अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे। एंड वो चीज़ ना एकदम एकदम स्पॉट ऑन थी, मतलब वेरी वेरी क्रिस्प क्रिस्प चीज़। एंड वो चीज़ मतलब बहुत हिट हुई हम लोग को भी, कि सही बात है, क्योंकि हम लोग भी पहले यही सोच रहे थे कि क्वालिफाई होने के लिए इतने पॉइंट्स चाहिए, एक दिन खराब गया तो अगले दिन 90 पॉइंट मारेंगे, एपीजी ने भी मारे हैं, वो ये सारी चीज़ें हम लोग सोच रहे थे। ओजी प्लेड वेल, कम बैक स्ट्रॉन्गर ब्रदर, बिल्कुल वी विल कम बैक वेरी 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 स्ट्रॉन्गर, अपना बेस्ट 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 देंगे। बहुत अच्छे एजिल हो आप, आई होप कि आप अपने सॉर्टर्स को और रिफॉर्म करोगे। लव योर रोटेशंस, वेल प्लेड अरुबाई एंड एंटी कोइना। एंड यस, एक और चीज़ गाइस मैं बता दूं कि आई नो हम पे काफ़ी सारी मैचेस में बहुत अच्छी पोजीशंस थी, एंड बहुत लोग भाई विसगॉड एंड आतंकी पाजी को भाई अननेसेसरी हेट दे रहे हैं। वो चीज़, बस एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा सब लोगों से कि भाई ये चीज़ छोड़ दो। कि एक तो भाई एक चीज़ मैं बताता हूँ कि इंडिया में ना एक बहुत ख़राब चीज़ है, मतलब माइंडसेट ही है लोगों का,
कि अगर आइजल ने जोन दिला दिया, असॉर्टस का काम है मारना, ठीक है, कि मैंने अपना काम कर दिया, रोटेशंस करवा के स्प्लिट करवा के हमको जोन मिल गया एंड असॉर्टस ने थ्रो कर दिया। तो ये जो चीज़ है ना भाई, ये नैरेटिव है भाई, ये छोड़ दो, ठीक है प्लीज़। सिर्फ ये एक चीज़ रिक्वेस्ट है मेरी कि ये छोड़ दो, क्योंकि सबका काम होता है भाई, थर्ड फोर्थ जोन के बाद में कोई आइजल कुछ नहीं होता, बस एक हार्ड कॉल होता है कि किस तरफ मारना है, वो चाहे असॉर्टर का हो चाहे आइजल का हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, चारों को परफॉर्म करना होता है। एंड वो चीज़ जो कन्वर्जन्स होते हैं, वो हम चारों ने ही उस चीज़ को, समझ रहे हो, हम चारों ही उस चीज़ में लैग किए हैं। ऐसा नहीं कि मैंने हाइजनिंग करके अपने असॉर्टर्स को अच्छी जगह पहुंचा देता, अब उनका काम है मारना, नहीं भाई, मेरी भी 25% रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, 25% दूसरे की है, 25% तीसरे की है, 25% ही चौथे की है, ठीक है, चारों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। एंड मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ अपने असॉर्टर्स पे, एके, विज, पाजी, तीनों पे, तीनों ने अपना बेस्ट दिया है। मुझे पता है हम लोगों ने कितने एफर्ट्स दिए हैं, मुझे पता है ख़राब टाइम पे भी हमने एक दूसरे पे कितना भरोसा किया है, एक दूसरे पे कितना ट्रस्ट किया है, जिसने चोक किया उस पर कोई चढ़ा नहीं, कोई हमारी टीम में ब्लेम गेम नहीं हुए, उस चीज़ के लिए आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ माई टीम, वेरी प्राउड ऑफ माई टीम भाई, आई रियली लव माई टीम। हम लोग अच्छा नहीं खेले हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं खेले हैं, कंप्लीटली एग्री, ठीक है, उस चीज़ की हम लोग कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उस चीज़ को हम कोई ब्लैंकेट से कवर नहीं करेंगे, कोई शुगर के कोट करके नहीं बोलेंगे कि यार ये हो गया वहाँ पे, ये हो गया, पाजी का रोंडो में गेम क्रैश हो गया, या फिर इसका जॉयस्टिक ग्लिच हो रहा था बार बार, उसकी सेंसी ग्लिच हो रही थी, या कुछ भी, कुछ भी हम लोग वैसा नहीं बोलने वाले हैं। हम लोग ने चोक किया है, सीना ठोक के बोलते हैं हम लोगों ने चोक किया है, हम लोग ने बुरा खेला है, and हम लोग बहुत अच्छा कर सकते थे, बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़। Rotations, ROI rotations were on top. Gunpowder was also on point. Only thing is providing cover fire to each other. Global team 4v4 close में positioning well coordinated था, but हमारा थोड़ा टाइमिंग लेट। यस, ये चीज़ डेफिनेटली आई एग्री, क्योंकि जब BMIC में DRX भी यहाँ पर आकर खेली थी ना, तो भाई उन लोग की जो गन फाइट्स थी ना, उसमें कोऑर्डिनेशन दिखता है। अब इंडिया में ना क्या चीज़ होती है, एक चीज़ है जिसमें मतलब आई एग्री कि इंडिया लैक करता है, कि भाई हम लोग ना एज ए टीम फाइट लेने से ज़्यादा इंडिविजुअल प्लेज निकालने पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। ये चीज़ तो है, कोई माने या ना माने। डोंट चेंज टीम, योर टीम इज़ बेस्ट एंड कैन डू इट। बिल्कुल भाई, कोई टीम चेंज करने का कुछ नहीं है, कोई नहीं छोड़ा, डोंट वरी। एंड यस, एक और चीज़ है गाइस, हम लोग ओजी का ये वाला वर्जन छोड़ रहे हैं, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो भी, ओजी का हम लोग ये वाला वर्जन छोड़ रहे हैं, एंड 2026 में हम लोग एक नई ओजी के साथ में आप लोग को दिखेंगे। और नहीं छोड़ रहे हैं, हाँ, अपनी जो टीम का वर्जन है वो अपग्रेड करेंगे बस। सो दैट वाज इट फॉर दिस वर्जन ऑफ ओजी। आई होप यू ऑल स्टिक टुगेदर एंड इम्प्रूव टुगेदर। यस, मेरे शेयर नेक्स्ट ईयर फाड़ देना, बिल्कुल गाइस, बिल्कुल नेक्स्ट ईयर के लिए तो ग्राइंड करेंगे, अपन लोग अपना बेस्ट देंगे।